Hello and welcome everyone to my channel She Thrives Daily and I am Ishika। आज मैं आपको इस बुक से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, एटॉमिक हैबिट्स। तो मैं इसको दोबारा पढ़ रही हूँ एंड आई फाउंड फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल है इन दिस बुक। So this table is on habits। तो दो यहाँ पे कंपाउंडिंग्स के बारे में बात किया गया है, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ द पॉजिटिव कंपाउंडिंग एंड नेगेटिव कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे आपके हैबिट्स किस तरीके से कंपाउंड होते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है। पॉजिटिव कंपाउंडिंग में यू हैव दिस प्रोडक्टिविटी कंपाउंड्स। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे यू स्टार्ट अकॉम्प्लिशिंग छोटे मोटे टास्क आप करते हो। सुबह जल्दी उठते हो, खाना अच्छा खाते हो, वॉकिंग पे जाते हो, थोड़ा पढ़ लेते हो, थोड़े काम कर लेते हो, थोड़ा सोशल हो जाते हो। सो दीज स्मॉल हैबिट्स नो, अगर आप लंबे टाइम तक करते रहते हो तो आपका ब्रेन उसको मास्टर कर लेता है और फिर लंबे टाइम पे करने के बाद आपको उस काम करने के लिए आपका ब्रेन परेशान नहीं होता है, वो उस चीज़ को ऑटोमेट कर देता है और फिर बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ में है आप उस एनर्जी को उन सब चीज़ों में लाइक ग्रेटर टास्क में यूज़ कर सकते हो। यू गॉट इट। जैसे कि आप देखे होंगे पुराने टाइम के जो लोग रहते हैं, दादाजी या आपके घर के आपके ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल, यू सी देम, उनके लिए बहुत ईजी है टू गेट अप अर्ली। के लिए बहुत ईजी है क्योंकि उनका ब्रेन उस चीज़ को मास्टर कर गया है। 5 बजे उठना है तो उठना है, उनको अलार्म्स नहीं सेट करने पड़ते हैं, उनको प्लानिंग नहीं करना पड़ता है एक दिन पहले जैसे हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ब्रेन मास्टर नहीं किया है। वी हैव टू फोर्स आवर बॉडी टू डू दैट। सेकेंड वन इज द knowledge compound। Knowledge compound here is like, this is an idea like on daily basis you have to also compound the knowledge। So here is this quote by Warren Buffett which says that's how knowledge works and it builds up like compound interest। जैसे कि पैसों में और फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, स्टार्ट कंपाउंडिंग योर मनी एंड देन ओनली यू आर एबल टू सेव द मनी। आप जब तक कंपाउंडिंग नहीं करोगे पैसे नहीं बचेंगे। उसी तरीके से आप नॉलेज जब तक कंपाउंड करके नहीं यूज़ करोगे या नहीं इकट्ठा करोगे तब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि अरे 1 साल या फिर 6 महीने में ऐप पूरा पढ़ लेता हूँ, पूरा आई विल ग्रैब द नॉलेज एंड चेंज माई पर्सनैलिटी। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा नॉलेज, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखनी होंगी। थर्ड वन इज़ रिलेशनशिप कंपाउंड। तो जैसे कंपाउंडिंग नॉलेज में, फाइनेंस में, उसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में भी इम्पॉर्टेंट है। वेदर इट इज़ एनी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, फैमिली मेम्बर्स, आपको उसमें भी कंपाउंडिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लाइक ऑन टाइम टू टाइम यू डू थिंग्स फॉर पीपल, ठीक है, मे बी इट्स योर कजन और सिबलिंग्स, सो डू स्मॉल थिंग्स फॉर देम, टॉक टू देम और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग और एक आप कैचअप करते रहो उनसे। और लॉन्ग रन में ये रिलेशन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको कोई दिक्कत होगा दे विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम, ठीक है। अब नेगेटिव कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि स्ट्रेस कंपाउंड। अब पॉजिटिव कंपाउंड में आपको कोई हेल्प नहीं करने आएगा, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, देन ओनली आप इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को कंपाउंड कर पाओगे और अपने लाइफ को चेंज कर पाओगे। लेकिन जहाँ पे स्ट्रेस कंपाउंड का बात आया, फ्रेंड्स होंगे जो आपको कंपटीशन नहीं, ठीक है, और फिर आपके घर वाले होंगे, फैमिली होंगे, कलीग्स होंगे जो आपको छोटी छोटी स्ट्रेस देते रहेंगे। क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। सो दीज स्ट्रेस नो, लिटिल स्ट्रेस ऑन डेली बेसिस ये कंपाउंड होता रहता है। और जब आप ये स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाओगे, ये सारे स्ट्रेस को आप डील नहीं कर पाओगे, इसको लेट गो नहीं करोगे, अपने अंदर क्लटर करते रहोगे, एक एक बात को जमा जमा के रखते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा दैट यू विल ग्रैस्प अ वेरी सीरियस डिजीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कुछ ऐसा क्रॉनिक डिजीज़ आपको पक्का हो जाना है। देन सेकेंड वन इज़ द नेगेटिव थॉट कंपाउंड। बहुत सारे लोगों का ऐसा आदत है लाइक टू स्पीक नेगेटिव अबाउट देम सेल्फ। पता नहीं उनको क्या खुशी मिलती है,
वो अपने बारे में अच्छा नहीं बोल सकते। हमेशा कंपेयरिंग योरसेल्फ टू द अनदर। मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मोटी दिख रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जितने नेगेटिव थॉट्स हैं ना, इन सब चीज़ों को आप दिमाग से निकालो। अपने बारे में अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करो, अच्छा सोचो। क्योंकि जब आप ये नेगेटिव थॉट्स को कंपाउंड करते रहोगे तो यू विल स्टार्ट मीटिंग पीपल हु आर नेगेटिव, हु आर अनजस्ट, रूड, दे आर वेरी एंग्री, अग्रेसिव। ऐसे लोगों से आप मिलोगे, क्योंकि दैट ओनली यू विल अट्रैक्ट। देन द थर्ड पॉइंट इज आउटरीच कंपाउंड। हम अभी के टाइम में तो बहुत सारे इंटरनेट पे चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमेशा रॉइट्स, दंगा फसाद और झगड़े, हल्ला चिल्लाना, ये सब चीज़ जब हमेशा आप देखोगे सुनोगे ना, तो दीज थिंग्स विल स्टार्ट डेवलपिंग एज माइक्रो एग्रेशंस इन योर बॉडी, इन योर माइंड। अब धीरे धीरे करके ये एग्रेशन एक दिन फूटेगा और उसके बाद नथिंग विल बी सेम। उसके बाद आपकी लाइफ की चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। तो आपको आउटरीच कंपाउंड से भी दूर रहना है। इधर यू जस्ट अडाप्ट द वे टू जस्ट लेट गो ऑफ नेगेटिव थिंग्स। ये आपको करना ही होगा, अडाप्ट करना होगा। अब मैं आपको कुछ लाइंस बता रही हूँ जो मैं इस बुक में पढ़ी हूँ और मुझे बहुत पसंद आया है। तो it is the human equivalent of geological pressure. The two tectonic plates can grind against one another for millions of years, the tension slowly building all the while. Then one day they rub each other once again in the same fashion they have for ages, but this time the tension is too great. An earthquake erupts. Change can take years before it happens all at once. Change can take years before it happens all at once. यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल से समझाया गया है, एक जियोलॉजिकल एग्जाम्पल समझाया गया है ह्यूमन लाइफ को, कि कैसे जो अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं, ठीक है, मैग्मा, लावा, टेक्टोनिक प्लेट्स एंड ऑल दैट, तो वो कैसे हमेशा टकराते रहते हैं, हमेशा टकराते रहते हैं, ठीक है, वो सालों तक टकराते रहते हैं। फिर एक दिन वह बस टच होते हैं एंड देयर द अर्थक्वेक हैपन्स, और उस दिन सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो वही है कि भले ही दुख का कितना भी पहाड़ आप पे टूटा नहीं हुआ हो, गिव इट टाइम, वो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको कम कर लोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते रहोगे तो वो एक पहाड़ बन जाएगा, कभी कम नहीं होगा। सो या दिस वॉज ऑल ज्ञान टुडे। मुझे ऐसे ही, मैं कुछ भी अगर पढ़ूंगी, कुछ भी मुझे अच्छा लगेगा, सो आई विल डेफिनेटली शेयर अप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।